नमस्कार। हम सब ऑनलाइन एक काम तो लगभग रोज ही करते हैं और शायद कभी इस पर ज्यादा सोचते भी नहीं। तो आज हम उसी छोटी सी डिजिटल आदत के पीछे छिपी एक बहुत बड़ी और अनकही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, जब हम ऑनलाइन दोस्तों से चैट कर रहे होते हैं या सोशल मीडिया पे कुछ देख रहे होते हैं तो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कैसे दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए, जब हम बहुत ज्यादा खुश या एक्साइटेड होते हैं तो कई बार सिर्फ शब्द काफी नहीं लगते हैं ना। तब हम कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो हमारी उस फीलिंग को और बेहतर तरीके से दिखा सके। या फिर जब किसी बात से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं होते, अपनी उस स्ट्रॉन्ग रिएक्शन को तुरंत और मजेदार तरीके से दिखाने के लिए हम अक्सर जिफ्स या मीम्स का इस्तेमाल करते हैं। और कभी-कभी जब थोड़ा मजाकिया या sarcastic मूड में हो तब भी। ये गिफ्स और मीम्स देखा जाए तो अब ऑनलाइन बातचीत की एक अपनी ही भाषा बन चुकी हैं, जिसे पूरी दुनिया समझती है। तो चलिए, इन्हीं रिएक्शन जीआईएफ्स की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। खासकर उन जीआईएफ्स पर ध्यान देते हैं जिनमें असली लोग होते हैं और जिनका इस्तेमाल हम अपनी भावनाएं दिखाने के लिए करते हैं। और यहीं पर एक खास ट्रेंड या पैटर्न देखने को मिलता है। जब हमें कोई बहुत नाटकीय, बहुत मजेदार या ओवर द टॉप भावना दिखानी होती है तो अक्सर उन रिएक्शन जीआईएफ्स में अश्वेत लोगों को ही देखा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस ऑनलाइन चलन का, इस पैटर्न का कोई खास नाम भी है? जी हाँ, इस चलन को समझने के लिए एक टर्म दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। इस चलन को डिजिटल ब्लैकफेस कहा जाता है। मतलब, जब गैर अश्वेत लोग अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए अश्वेत लोगों के जिफ्स, मीम्स या तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं। एक्सपर्ट लॉरेन मिशेल जैक्सन इसे और बेहतर तरीके से समझाती हैं। वो कहती हैं कि ये सिर्फ एक जिफ शेयर करना नहीं है, बल्कि ये एक तरह का डिजिटल परफॉर्मेंस बन जाता है जिसमें गैर अश्वेत लोग अश्वेत होने का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। पर ये जो आइडिया है, मतलब किसी दर्शक के लिए ब्लैकनेस को परफॉर्म करना, ये आया कहाँ से? यही सवाल हमें इस मॉडर्न डिजिटल कॉन्सेप्ट से इसकी ऐतिहासिक जड़ों तक ले जाता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट के वजन को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा और मिन्स्ट्रेल्सी नाम की एक चीज को समझना होगा। तो देखिए, मिन्स्ट्रेल शो 19वीं सदी के अमेरिका में एंटरटेनमेंट का एक बहुत ही पॉपुलर तरीका थे। मतलब इतने पॉपुलर कि लाखों लोग इन्हें देखने जाते थे। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये प्रथा अमेरिकी कल्चर का एक बहुत लंबा हिस्सा थी। इसकी शुरुआत 1830 के दशक में हुई और यह 100 साल से भी ज्यादा समय तक 20वीं सदी के मध्य तक चलती रही। अच्छा, तो इन मिन्स्ट्रेल शोज में होता क्या था? दरअसल श्वेत कलाकार अपने चेहरे पर गहरा मेकअप लगाकर अश्वेत लोगों के किरदारों की नकल करते थे। लेकिन ये कोई असल नकल नहीं थी, बल्कि ये अश्वेत लोगों का मजाक उड़ाने वाले, बढ़ा चढ़ाकर बनाए गए कैरिकेचर होते थे, जो खास तौर पर श्वेत दर्शकों के मनोरंजन के लिए परफॉर्म किए जाते थे। तो अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस ऐतिहासिक प्रथा को आज के हमारे डिजिटल व्यवहार से सीधे सीधे जोड़ता है। यहाँ इन दोनों के बीच एक सीधी तुलना की जा सकती है। देखिए, ऐतिहासिक मिन्स्ट्रेल्सी में मेकअप लगाए हुए श्वेत कलाकार थे और डिजिटल ब्लैकफेस में ऑनलाइन गैर अश्वेत यूजर्स हैं। तब मंच पर बढ़ा चढ़ाकर बनाए गए स्टीरियोटाइप्स का प्रदर्शन होता था और आज जिफ्स में बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई भावनाओं का इस्तेमाल होता है। और दोनों ही मामलों में मकसद एक दर्शक वर्ग का मनोरंजन करना है। तो तर्क ये है कि इस पुरानी प्रथा के पीछे की जो मूल भावना है, उसी को बस डिजिटल युग में एक नया घर, एक नया रूप मिल गया है। तो इन सब बातों का असल दुनिया में मतलब क्या है? सवाल ये है कि आखिर एक जीआईएफ से क्या फर्क पड़ सकता है? इसका असर काफी गहरा हो सकता है। पहली बात, ये हानिकारक स्टीरियोटाइप्स को और मजबूत करता है। दूसरी, ये असली इंसानों को महज एक मजाकिया रिएक्शन या कैरिकेचर में बदल देता है। उनकी भावनाओं को मनोरंजन की एक चीज, एक कमोडिटी बना देता है, जिससे उनका चेहरा उनकी असली पहचान से बिल्कुल अलग हो जाता है। देखिए, यहाँ मकसद किसी पर उंगली उठाना या किसी को कैंसिल करना नहीं है। बात बस इसके पीछे के इतिहास और इस पैटर्न को समझने की है। ये सिर्फ अपने ऑनलाइन व्यवहार के बारे में थोड़ा और सचेत, थोड़ा और जागरूक होने की बात है। इस बात पर भी जोर देना जरूरी है कि ये किसी एक व्यक्ति के एक गिफ्ट भेजने का मामला नहीं है। ये एक बड़े सिस्टमैटिक पैटर्न का हिस्सा है जिसकी जड़ें बहुत गहरे इतिहास से जुड़ी हुई हैं। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं।
इस पूरे ऐतिहासिक संदर्भ को जानने के बाद क्या एक जिफ वाकई में सिर्फ एक जिफ होता है या उसके पीछे कुछ और भी हो सकता है?